केकड़ी में खनन माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस व खनन विभाग द्वारा माफियाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाइयां महज ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है, जिससे क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय खनन माफियाओं का आतंक दिनों दिन लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को भी यहां अजमेर रोड पर बजरी खनन से जुड़े माफियाओं का आतंक देखने को मिला। जानकारी के अनुसार अवैध रूप से बजरी भरकर परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर चालक ने होमगार्ड द्वारा रोके जाने पर तेज गति से ट्रैक्टर को भगा दिया और तेज गति से चलते ट्रैक्टर में ही ट्रॉली में भरी बजरी को खाली कर दिया। हाईवे पर बीचों बीच बजरी को खाली करते हुए ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को लेकर वहां से निकल गया। इस दौरान चालक तेज गति से ट्रैक्टर को चलाता रहा। यह तो गनीमत रही कि ट्रैक्टर के आगे कोई वाहन चालक या राहगीर सामने नहीं आया, अन्यथा ट्रैक्टर चालक काल बन जाता। बजरी माफियाओं के इस आतंक की ये पूरी घटना अजमेर रोड पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बजरी से भरे ट्रैक्टर को चालक तेज गति से भगाते हुए ट्रॉली में भरी बजरी को बीच स्टेट हाईवे पर खाली कर दी। बजरी माफियाओं द्वारा अजमेर स्टेट हाईवे पर खाली बजरी करने से दिन भर इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कई दोपहिया वाहन चालक बजरी से फिसलकर गिरते नजर आए तथा चोटिल होते रहे, मगर ना पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और ना ही खनन विभाग ने मामले में कोई कार्रवाई की, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। उल्लेखनीय कि क्षेत्र में खनन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है तथा आए दिन खनन माफियाओं के कारण आमजन की जान भी सांसत में आती रहती है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी खनन माफियाओं के कारण कई हादसे हो चुके हैं तथा बजरी माफियाओं के आतंक की कीमत आमजन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस व खनन विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाइयां तो की जाती है, मगर सरकारी विभागों की ये कार्रवाइयां महज ऊंट के मुंह में जीरा भर रहती है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले पूरी तरह से बुलंद है तथा लगातार खनन व परिवहन कर माफिया चांदी कूटने में लगे हुए हैं। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी, तो अपने सपनों को करे साकार। आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। राजकीय जिला चिकित्सालय में बीते दिनों से बढ़ती चोरी की घटनाओं के बीच केकड़ी शहर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने जिला चिकित्सालय में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय कि जिला चिकित्सालय में बीते दिनों करीब दर्जन भर वार्डों में लेट बात में लगी बेशकीमती नल, टोंटियां, वॉल सहित अन्य सामान चोरी हो गए थे। जिला चिकित्सालय प्रशासन द्वारा कई दफा नए सामान लगाने के बावजूद भी फिर से चोरी की घटनाएं सामने आई थी तथा अज्ञात चोरों ने जिला चिकित्सालय प्रशासन की नाक में दम कर दिया था। चोरी की इन घटनाओं को लेकर राजकीय जिला चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने गत 12 नवंबर को केकड़ी शहर थाना पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी तथा बताया था कि जिला चिकित्सालय के वार्डों के अंदर लेट व बात व अन्य जगह से किसी अज्ञात चोर द्वारा नल की टोटियां, वॉल सहित अन्य संबंधित सामान चोरी कर लिए गए हैं तथा चोरी की ये घटनाएं 3-4 दिन से लगातार हो रही है। थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह के निर्देशन में टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा राजकीय जिला चिकित्सालय में लगे सीसीटीवी कैमरे व आसूचना के आधार पर संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी सरवाड़ निवासी विनोद कुमार पुत्र रामस्वरूप नट ने चोरी की वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार नट को गिरफ्तार कर लिया है।
चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम में थानाधिकारी राजवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक गोपाराम, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, कांस्टेबल रामराज, राकेश, शुभकरण जाट, राजेंद्र कुमार आचार्य व मनमोहक शामिल रहे, जिन्होंने चोरी की घटना का खुलासा किया। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के पिता पर अवैध रूप से सरकारी भूमि पर प्लॉट काटकर बेचान करने का कथित आरोप लगा है। आरोप है कि अजमेर रोड पर निर्माणाधीन रिंग रोड के समीप ही सरकारी जमीन पर कब्जाशुदा एक ग्रामीण से सांठ गांठ कर पालिका अध्यक्ष के पिता ओम प्रकाश साहू ने गुप्त तरीके से जमीन पर प्लॉट काटकर बेचान कर दिए। पूरा मामला तब उजागर हुआ जब कब्जा धारक ग्रामीण व पालिका अध्यक्ष के पिता के बीच कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। मामले में कब्जाधारक ग्रामीण हेमराज खाती ने पालिका अध्यक्ष के पिता पर कई कथित आरोप लगाए हैं। कब्जाधारी हेमराज खाती ने बताया कि वह पिछले 40 सालों से उक्त जमीन पर फसल काश्त करता चला रहा है, लेकिन जब से रिंग रोड निर्माण कार्य शुरू हुआ तब से पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के पिता ओम प्रकाश साहू उसकी कब्जाशुदा जमीन को हड़पने में लगे हैं। बीती रात्रि को सरकारी जमीन पर कब्जाधारक ग्रामीण हेमराज खाती उक्त जमीन पर तारबंदी कर रहा था, तभी पालिका अध्यक्ष के पिता व अन्य लोग वहां आए और वहां मौजूद लोगों से गाली गलौज करने लग गए और जेसीबी की सहायता से तारबंदी को उखाड़ दी। कब्जाधारी व अन्य मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया तो पालिका अध्यक्ष के पिता ने पुलिस को मौके पर बुलाकर ग्रामीणों को थाने में बंद करवा दिया। घटना के बाद शनिवार को अलसुबह ही ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन व पालिका अध्यक्ष के पिता के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त हो गया है। कब्जाधारी हेमराज खाती ने बताया कि पिछले 40 सालों से सरकारी जमीन पर उसका कब्जा चला रहा है और वो ही जमीन पर काश्त कर रहा है। वह फसल की सुरक्षा के लिए तारबंदी कर रहा था। हेमराज खाती ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू के पिता ओम प्रकाश साहू ने उन्हें प्रलोभन देकर सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद केकड़ी पालिका अध्यक्ष के पिता ओम प्रकाश साहू ने सरकारी जमीन को पालिका के अधीन लेकर पट्टे लेने की कहा और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी धमकी देने लग गए। हेमराज खाती ने बताया कि पूर्व में भी मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, उप शासन सचिव, अजमेर जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी से मांग की गई है कि सरकारी जमीन का नियमन किया जाए, लेकिन नियमन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा करने की बात की जाती है। साहब के हमारे खसरा नंबर 210/3 में 40 साल से कब्जा है, रिकॉर्डेड है और हमने 16/5/2005 को आवेदन भी किया उपखंड अधिकारी को अरई कैंप के अंदर जी, और अरई कैंप के अंदर आवेदन किया और उसकी जांच भी उपखंड अधिकारी महोदय ने करवाई तहसीलदार साहब से। तहसीलदार साहब ने हमारे पक्ष में लिखा, भाई प्रथम दृष्टया इसके पक्ष में प्रतीत होता है और जब भी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होगी इसका निस्तारण कर दिया जाएगा जी। फिर उसका प्रतिवेदन उन्होंने एसडीओ साहब को भेज दिया जी। एसडीओ साहब ने भी उसकी वो कर दी वेरीफाई जांच करके, और फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए। भाई 2-4 महीने हो गए साहब एसडीओ साहब के यहाँ चक्कर काटते, कुछ हो नहीं रहा। कलेक्टर साहब ने उनसे मांगा तो कलेक्टर साहब को उन्होंने लिखा, भाई जब भी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होगी इसका हम निस्तारण कर देंगे। और फिर 6 महीने तक फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम उप सचिव मुख्यमंत्री जी के पास गए, उप सचिव साहब ने लिखा कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने उप सचिव साहब के नाम भी कॉपी निकाली, मेरे नाम भी निकाली, हेमराज खाती के नाम भी, सतर्कता सीएम सेल के नाम भी निकाली। कहा भाई ये आवंटन सलाहकार समिति से संबंधित है और इसका प्रतिवेदन हमने प्राप्त कर लिया है उपखंड अधिकारी से, और जब भी आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होगी हम इसका निस्तारण कर देंगे। हम बोल रहे हैं, चल ही रहा है। अब पीछे से कोई कॉलोनी वालों ने पीछे के खेत में कॉलोनी काट दी। अब काट दी तो ये क्या है कि ये चेयरमैन का वहाँ पर ये क्या, मैं केकड़ी का मालिक हूँ, नगर पालिका में ले लूँगा, ऐसे कर दूँगा, यूँ कर दूँगा, धमकियाँ देता है। हम तारबंदी कर रहे थे तो हमारे खंभे रात को तोड़ के चले गया और बुरी तरह से धमकी दे रहा है। ये पुलिस भी आ गई बीच के अंदर। ऐसा है साहब, तहसीलदार साहब ये सब ये फेवर लेते हैं, क्या करे कम क्या करेगा। अभी क्या है, मौके की स्थिति क्या है? मौके की स्थिति क्या, हमने खंबे काटे थे उनको तोड़ दिए रात को जी। तारबंदी कर रहे थे जी। तारबंदी तो करेंगे ना साहब, कल को फसलों में
रोजड़े वोजड़े नुकसान सभी कर रहे हैं, तारबंदी खेतों में तो हम भी कर रहे हैं। क्या ना क्या मांग क्या है आपकी? हमारे तो इसका वो नियमन होना है, वो आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में जो सरकार निस्तारण करेगी वो मंजूर है हमारे को, यही मांग है हमारी, और क्या मांग। तो चेयरमैन का पिताजी क्या बोलता है आपको? चेयरमैन का पिताजी कहता मैं केकड़ी का मालिक हूँ, इसको नगर पालिका में ले लूंगा और पट्टे जारी कर दूंगा और यूँ कर दूंगा और वो उधर किसी को बेच दूंगा, वरना मेरे को दे दो इसमें से कुछ। मैं हम क्यों देंगे भाई। केकड़ी सदर थाना इलाके में गुड़गांव के पास ग्रामीणों की सजगता से अवैध गोवंश से भरी एक पिकअप सहित 2 जनों को पकड़ा गया है। ग्रामीणों की सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जानकारी के अनुसार गत रात को कालीतलाई का खेड़ा के आसपास से एक पिकअप में ग्रामीणों को अवैध गोवंश भरने की सूचना मिली, जिस पर आरएलपी के जिला उपाध्यक्ष खुशीराम जाट के नेतृत्व में ग्रामीणों ने गोवंश से भरी पिकअप का पीछा कर गुड़गांव के निकट टोल नाके के पास पिकअप को रोक लिया। इस दौरान एक जना भागने में कामयाब हो गया। ग्रामीणों ने पिकअप को रुका कर देखा तो पिकअप में आधा दर्जन बछड़े ठूस ठूस कर भरे हुए थे। ग्रामीणों ने अवैध गोवंश से भरी पिकअप की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना पर सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अवैध गोवंश की तस्करी के आरोप में राजू पुत्र नंदा बागरिया व महेंद्र पुत्र काना बागरिया निवासी पारा को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना पुलिस ने गोवंश से भरी पिकअप को जब्त कर लिया है। वहीं गोवंश को केकड़ी स्थित गौशाला में छोड़ दिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अवैध गोवंश को पकड़ने के दौरान ग्रामीणों के दल में आरएलपी जिला उपाध्यक्ष खुशीराम जाट, आसाराम गुर्जर, सुमित पप्पूलाल कहार, आशीष कहार, सांवरा गुर्जर सहित आदि शामिल रहे। निकटवर्ती ग्राम खवाश के विद्यालय के खेल मैदान में 2 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा का आयोजन 26 दिसंबर से किया जाएगा। खवाश सरपंच उर्मिला न्याती ने बताया कि स्वर्गीय श्री रामस्वरूप न्याती की प्रथम पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में चहक राधिका जी के मुखार विंद से 2 दिवसीय नानी बायरो मायरो कथा का भव्य आयोजन होगा। श्री माहेश्वरी मंडल केकड़ी के पूर्व अध्यक्ष चित्रमल न्याती ने बताया कि नानी बायरा मायरे की कथा से संबंधित सभी तैयारियां ग्रामवासियों के सहयोग से पूर्ण कर ली गई है। सरपंच संघ केकड़ी के पूर्व अध्यक्ष धर्मीचंद न्याती ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में कथा में पहुंचकर धर्म लाभ उठाने का आह्वान किया है। धार्मिक नगरी केकड़ी में शनिवार को मंगलम गार्डन में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। प्रातःकालीन समय में विद्येश्वर शिव मंदिर अजमेर रोड से यजमान आदित्य पारिक ने भागवत ग्रंथ को शीश धारण कर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा प्रारंभ की गई। इस मौके पर शास्त्री नगर स्थित नगर पंडित मुरलीधर दादिच के निवास स्थान पर कवि बुद्धि प्रकाश दादिच, ज्ञान प्रकाश दादिच व परिवार के सदस्यों द्वारा भागवत जी की पोथी व कथा व्यास पंडित धनानंद महाराज का पूजा कर सम्मान किया गया। कथा के मुख्य यजमान चंद्र प्रकाश पारिक ने कथा श्रवण करने आए वे सभी धर्म प्रेमी व्यक्तियों का स्वागत किया। कलश यात्रा में भाग्योदेश्वर मंदिर समिति के सदस्यों ने अपनी सेवाएं दी। भागवत कथा के दौरान पंडित आचार्य गणानंद महाराज ने कहा कि मनुष्य के दैहिक और भौतिक तापों को नष्ट करने और जीवन में ज्ञान मंगल सुख प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा मोक्षदायिनी है। भागवत कथा दैविक पुण्य लाभ प्रदान करने के साथ साथ मनुष्य को निष्काम भक्ति के भाव से जोड़ती है, जिसके चलते मानवता का प्रतिपादन करते हुए मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है। आचार्य गणानंद महाराज ने इस अवसर पर गणेश महिमा व कथा श्रवण से होने वाले लाभ के बारे में भक्तजनों को समझाया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे श्रोता मौजूद रहे।
The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English